रेवा, जब मियाँ बीवी के बीच में ट्रस्ट नहीं होता तो कोई फायदा ही नहीं है। जब भरोसा ही नहीं तो फिर जिंदगी एक साथ जीने का मकसद क्या है? I will never be able to trust her anymore. Never. राज, तुम तो बहुत ज्यादा बहक रहे हो। मैं तुम्हें और नहीं पीने दूंगी। शाबाश, तुम मुझे पीने नहीं दोगी और मंजू मुझे जीने नहीं देगी। अच्छा खेल खेल लो तुम दोनों मेरे साथ। I like it. Stop it, please. Stop it. Enough. बस अब उठो और घर जाओ। मंजू तुम्हारा इंतजार कर रही है। देखो, तुम तो अपना फर्ज निभाओ। चलो उठो, घर जाओ तुम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। डोंट। तुम अगर चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊं तो फिर मैं चला जाता हूँ। I'll go. लेकिन अपने घर तो नहीं जाऊंगा मैं। हाँ? अपने घर नहीं जाऊंगा, यहाँ से चला जाता हूँ। मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है? I'll go. Okay, Raj. Go. It's okay. I'm sorry. Okay? Yeah. Just go ahead. Okay. Cool. हेलो। हेलो मंजू। हाँ हाय, मैं रेवा बोल रही हूँ। अच्छा सुनो, वो राज जो है ना। क्या हुआ मनु को? नहीं, कुछ हुआ नहीं, जस्ट थोड़ी ज्यादा पी ली है। He's a bit out of control. कहाँ है इस वक्त? यहीं पे है, मेरे यहाँ। मैं सोच रही थी कि इस हालत में गाड़ी चलाकर। नहीं, आई डोंट थिंक रेवा इस हालत में उन्हें गाड़ी चलानी चाहिए। वैसे भी इतनी रैश ड्राइविंग करते हैं। आई डोंट नो। तो इज इट ओके अगर वो सुबह तक यहीं, आई मीन रात को वो यहीं पे रह जाए? आई गेस सो। पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्यों इतना पीने लग गए हैं। मंजू, वो तुम दोनों के बीच की बात है, मैं कुछ कहना नहीं चाहती। थैंक्स रेवा, थैंक्स अ लॉट। गुड नाइट। प्लीज राज, फॉर माय सेक स्टॉप। Okay. Just one more drink, right? कैन यू गो टू स्लीप? Yeah. प्रॉमिस? Yeah. लिली, तुम्हारे पास आरती की किसी फ्रेंड का नंबर है जिसके पास आलिया का नंबर हो? नहीं मम्मा, आलिया, मैंने तो उसका पहली बार नाम सुना। मम्मा आई डोंट नो एनी आलिया। ये आरती भी ना नंबर भी नहीं दे के जाती। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि ये आलिया रहती कहाँ है। बहुत परेशान करती है ये लड़की मुझे। दिवाली के दिन अपना हाथ जला लिया, फिर विक्की के साथ वो सेलफोन का किस्सा। समझ नहीं आता मैं करूं क्या इस लड़की का। मम्मा आप बेकार में हाइपर हो रही है, उसको कुछ भी नहीं हुआ होगा। डोंट गेट सो टेंस, वो अभी आ जाएगी। अरे मम्मा देखो, वो ही आई होगी, मैं अभी दरवाजा खोलती हूँ। चल। आरती, तुम। आरती यहीं रहती है? जी हाँ, कहिए। जी, उनका रोड एक्सीडेंट हुआ है। क्या मम्मा? कैसी है? कहाँ है? हॉस्पिटल में, आईसीयू में। फिक्र मत करो, इन्हें ड्रेसिंग के लिए लेके जा रहे हैं। तुम ऐसे करो, काउंटर पे जाके अपना नाम रजिस्टर करवा लो। ओके? आरती, आलिया, डेविड, मेरी गलती। मिस्टर विकी सक्सेना, गाड़ी आप चला रहे थे ना? हाँ लेकिन सर मुझे पता नहीं कब क्या। गाड़ी आप चला रहे थे या नहीं? हाँ सर, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं थी, अचानक से टक्कर। क्यों नहीं? आपका मतलब है कि सामने वाली गाड़ी ने आपकी गाड़ी को टक्कर मारी, राइट? सर
वो ही मेरे लेन में आ गई थी। और टक्कर हो गई है ना? हाँ, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है। और कुछ कहना है आपको? ट्रस्ट मी सर, मेरा फॉल्ट नहीं है, सामने से आती गाड़ी नहीं। ओके, थैंक यू। डॉक्टर साहब एक मिनट, अभी जिन बच्चों का एक्सीडेंट हुआ है उनमें से एक का मैं फादर हूँ, आलिया। कहाँ है वो? आलिया जाफरी, राइट? जी हाँ बिल्कुल। कहाँ है, कैसे, वो क्या हुआ उसको? मिस्टर जाफरी आप बैठिए, मैं बताता हूँ आपको। नहीं, प्लीज आप बैठिए, प्लीज। विकी यहीं रहता है? हाँ, लेकिन इस वक्त वो घर पे नहीं है। आप जी उसका एक्सीडेंट हो गया। ओह माय गॉड, वो ठीक है ना? जी हाँ वो ठीक है, कुछ बच्चों की हालत बहुत गंभीर है। आप अस्पताल चले जाइए, चाहे तो आप हमारे साथ चल सकती हैं। कहाँ है वो? शर्मा नर्सिंग होम, इमरजेंसी वार्ड। ओके? पर राज की तो ऐसी हालत ही नहीं है कि वो मेरे साथ चल सके। ओह माय गॉड, क्या करूं मैं? अरे वाह, ओह गॉड, सो लेट। मैं किसने फोन किया? हेलो, मैं मंजू बोल रही हूँ। मेरा विकी का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? ओह माय गॉड, अभी वो इंस्पेक्टर आया था बताने के लिए। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। रेवा, तुम प्लीज मेरे साथ चलोगी? चलो, तुम हॉस्पिटल पहुंचो, मैं अभी आती हूँ। कौन सा हॉस्पिटल में है वो? वो कह रहा था शर्मा नर्सिंग होम में है। ओके, मैं आ रही हूँ। परेशानी की कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, एक्सक्यूज मी, आरती नाम की एक एक्सीडेंट केस आई है आपके यहाँ पर। मैं उसकी माँ हूँ। वो कहाँ है, आप बता सकते हैं? या आई एम द डॉक्टर अटेंडिंग टू हर। थैंक गॉड। कहाँ है, कैसी है, जरा बताइए, मैं मिल सकती हूँ उससे? आई एम सॉरी मैडम, ना तो फिलहाल आपको मैं बता सकता हूँ कि वो कैसी है, वरना आप उनसे मिल सकती हैं। बट व्हाई नॉट? मैं उसकी माँ हूँ, आई हैव अ राइट टू नो। कैसी है, सीरियस है क्या? मैडम मैं उसका डॉक्टर हूँ, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। पर हाउ कैन आई? एक्सक्यूज मी, आप आरती की मम्मी हैं? जी हाँ, और आप? जी, मैं आलिया का फादर हूँ। आलिया के फादर? लेकिन बच्चे तो आपके साथ थे, हुआ क्या? मेरे साथ? नहीं, वो तो आपके साथ गई थी ना। ये आप क्या कह रहे हैं? आलिया ने तो मुझसे खुद कहा है कि आप उन्हें फिल्म दिखाने ले जा रहे हैं, डिनर पे ले जा रहे हैं। अरे आप ही के भरोसे तो मैंने आरती को आपके साथ भेजा है। हाउ कैन? आलिया ने मुझसे कहा कि आप उन्हें घुमाने ले जाएंगी। खैर जाने दीजिए, इसका मतलब हमारी बच्चियों ने हमसे झूठ बोला, और दोनों ही। तो आरती मुझसे झूठ बोल कर गई? She lied to me? अब देखिए दोनों के झूठ बोलने का नतीजा। विद्या, तुम यहाँ? तुम ठीक तो हो ना? रेवा, मंजू, आरती का एक्सीडेंट हो गया है। ओह माय गॉड, वो अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर गई थी। बहुत सीरियस है, आईसीयू में है। कहीं वो विकी के साथ तो नहीं थी? विकी का भी एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए तो मैं यहाँ हॉस्पिटल में आई हूँ। ये क्या कह रही हूँ मंजू? विकी, विकी, तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना बेटा? आई डोंट नो ये सब कैसे हो गया। आंटी, आई स्वेयर, ब्रेक स्टीयरिंग व्हील पर मेरा कंट्रोल था, लेकिन सामने से आती गाड़ी नहीं, उन्होंने अपनी लेन बदल ली और वो सब इतना अचानक हो गया कि मैं कंट्रोल ही नहीं कर सका। आंटी, आई स्वेयर। देखिए,
हम सभी के बच्चों से गलती हुई है। मैं जाफरी, आलिया मेरी बेटी भी इसी हॉस्पिटल में है, वो भी इन्हीं लोगों के साथ थी। आलिया कैसी है? जी वो उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? उसे बस एक्सक्यूज मी मिस्टर जाफरी, आप दोनों मेरे साथ मेरे कैबिन में आएंगे? मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। ओके विकी, विकी तुम ना मिस्टर विक्की सक्सेना, आप अल्कोहल टेस्ट के लिए मेरे साथ चलिए। इंस्पेक्टर ये तुम चलिए प्लीज। अगर उसने ड्रिंक। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लड़कियां बच जाएं। मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहूंगा, आरती इज वेरी क्रिटिकल। सर पर चोट लगने की वजह से उसका खून बहुत बह चुका है, लेकिन उसके ब्रेन सेल्स जिंदा हैं। अगर उसकी फौरन सर्जरी ना की गई तो उसकी याददाश्त जा सकती है, उसके मूड और कंसंट्रेशन पर असर पड़ सकता है। डॉक्टर साहब, आप इतनी सीरियस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। मैं आरती के पापा से बिना पूछे कैसे उसकी इजाजत दे सकती हूँ? सोच लीजिए मैम, आरती के सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है, उसकी पर्सनालिटी, उसका एकेडमिक करियर। देखिए, थोड़ी सी भी लापरवाही उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। पर फिर भी मुझे पूछना तो पड़ेगा। अभी आरती के पापा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये मैं कैसे, इसके लिए कैसे हाँ कर दूं? जो सोचना है सोच लीजिए, क्योंकि ऑपरेशन के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। ये सब अभी होना था जब अभिमन्यु मेरे साथ नहीं है। रेवा, ये सब कैसे हो गया? विद्या टेक इट इजी। देखो आरती यहाँ हॉस्पिटल तो पहुंच ही गई है ना। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा? हाँ, फौरन करना पड़ेगा। उसके दिमाग पर चोट पहुंची है, गहरी चोट। समझ नहीं आ रहा यहाँ करवाऊं या कहीं और। गॉड, अभी Why aren't you here? इसी वक्त में बिजनेस के लिए जाना था क्या? विद्या तुम फिक्र नहीं करो, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। देखो विद्या, अगर ऑपरेशन करवाना जरूरी है तो मैं तो कहती हूँ करवा डालो, और अगर 2-3 दिन रुक सके डॉक्टर से पूछ लो तो। पूछ लिया, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं रुक सकते, नहीं तो उसके दिमाग पर ज्यादा असर हो जाएगा। Oh God, तो फिर हाँ कह दो ना, just let them do the operation. I'll tell you what, I'll tell you. एक बार अभी से फोन पे सलाह कर लो, है ना? किया था फोन, बिजी आता है। कितनी बार कर चुकी हूँ लेकिन हमेशा बिजी आता है। Any other number, लैंडलाइन वगैरह कुछ? मैं नहीं जानती, पूना में कहाँ ठहरे ये भी नहीं जानती। तो उसके ऑफिस को तो मालूम होगा ना, ऑफिस में फोन करके पूछ लो। हाँ हाँ, रहेजा को मालूम होगा, उसको करती हूँ। हेलो रहेजा साहब, मैं अभिमन्यु की पत्नी विद्या बोल रही हूँ। जरा अभिमन्यु पूना से कब लौटेंगे आपको मालूम है? पूना से? जी हाँ, पूना गए हैं ना वो। जरा उनका कांटेक्ट नंबर दे दीजिए, बहुत जल्दी फोन करना है, अर्जेंट है। नहीं मैडम, मुझे लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है। अभिमन्यु पुणे गए ही नहीं, और वहां हमारे बिजनेस का कोई काम नहीं। पूना में कोई काम नहीं है। Are you ready, सुधीर? हाँ टीना, नीलू का फोन था तुम्हारे लिए। नीलू का? हाँ, वो किटी के बारे में होगा। नहीं, हॉस्पिटल से फोन करी थी। हॉस्पिटल से? क्या हुआ उसे? नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ, आरती का एक्सीडेंट हुआ है। क्या? विकी भी साथ में था, पर चोट आरती को ही आई है। What? हाँ, उसका ऑपरेशन होने जा रहा है,
नीलू कह रही थी कि इट्स अ मेजर ऑपरेशन, 50-50 चांस है। ओह माय गॉड, अब विद्या का क्या हाल होगा? सुधीर, सुधीर मैं अभी हॉस्पिटल जाती हूँ। नहीं टीना रुको, अभी क्या जरूरत है जाने की? ऑपरेशन में कम से कम 6-7 घंटे तो जाएंगे, बाद में चली जाना। ठीक है। वैसे सुधीर, मुझे तुम्हें भी कुछ कहना था। कहो। सुधीर, आई एम एक्सपेक्टिंग। व्हाट? पता कब चला तुम्हें? बस 1-2 दिन पहले। I'm so happy टीना, मुझे इतनी खुशी हो रही। मैं तुम्हें I'm going to be a father, मैं पापा बनने वाला हूँ। चलो जल्दी से खबर मॉम डैड को सुनाते हैं, तुम भी चलो। ठहरो सुधीर, मैंने ये कहा कि आई एम एक्सपेक्टिंग, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं मां बनना चाहती हूँ। क्या मतलब टीना? मतलब ये सुधीर कि मैं अभी मां नहीं बनना चाहती। पर क्यों टीना? मां बनने के लिए और बच्चे की परवरिश के लिए सुधीर, हाथ में पैसे होने चाहिए। यूं ही प्यार, दुलार और ममता पर बच्चे नहीं पलते। पर इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने दोगी? छोटी सी बात तुम्हारे लिए होगी सुधीर, मेरे लिए नहीं। मैं इस बच्चे को कुछ देना चाहती हूँ। अच्छे संस्कारों के साथ पढ़ाई, अच्छे कपड़े, किताबें, क्या क्या खर्चा होता है पता है एक बच्चे के साथ? तुम सिर्फ खर्चे देख रही हो। कितनी खुशी, सुकून, कितना कुछ और लाएगा ये बच्चा, जो इस घर में इतने कलेश के बाद जरूरी भी है। प्लीज रहने दो। औरों के सुकून और खुशी के पीछे मैं अपने बच्चे को गरीबी या किल्लत में नहीं पालूंगी। सॉरी, जब हालात सुधरेंगे तब सोचेंगे। नहीं, अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। ये बच्चा होगा और होकर रहेगा। अरे ये क्या जबरदस्ती है? जिस घर का ही ठिकाना नहीं, और अगर हम कर्ज नहीं चुका पाए और बिजनेस को कुछ हो गया तो कैसे पालेंगे बच्चों को सुधीर? जबरदस्ती तुम कर रहे हो, मैं नहीं। क्या गरीबों के बच्चे नहीं होते? क्या हम रईसियत में पैदा हुए थे? अरे पापा तब बिजनेस बना रहे थे, सब मिल बांट कर जी लेते थे और खुश भी थे। हाँ, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूं और मैं अपने बच्चे को ऐसे नहीं रखूंगी। प्लीज सुधीर, तुम्हें माजी और पिताजी को यह बात बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये बच्चा नहीं होने वाला। देखता हूं कैसे नहीं होता। हाँ, देख लो। आई एम गोइंग टू अबॉर्ट दिस चाइल्ड सुधीर। I am.